हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल इज वेल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज भी हमेशा की तरह मैं आज पार्ट 6 के बारे में बात करूँगा। और इससे पहले का वीडियो मैंने पार्ट 5 तक अगले वाले वीडियो में पूरा अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, आज का ये पहला सवाल है, पार्ट 6 के बारे में मैं आज बात करूँगा। तो आज का ये पहला सवाल है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला बता रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा डॉक्टर S राधाकृष्णन, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी सवाल है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो ये बहुत इजी सवाल है दोस्तों। ये राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सदन बुलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सदन बुलाता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद हो तो कहाँ पर जाया जाता है? उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो इसका सवाल ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही हुआ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? संसद के लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन ए सही हुआ इसका, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? कह रहा है कि सवाल है कि लोकसभा में किसी भी विधि को धन विधि के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये ऐसे सवाल। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो कौन करता है दोस्तों? अध्यक्ष करता है। यह ऑप्शन डी सही हुआ इसका। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। 81 सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, चौथा ऑप्शन राज्यों की विधानसभाओं में। तो कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो ये ऑप्शन बी आपका सही हुआ, केवल लोकसभा में। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। ये 22वां सवाल है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधि शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विधि शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? चलिए, इसका पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों की विधानमंडल।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्या, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हर किसी को जानना बेशक अनिवार्य है। वेरी इजी भी सवाल है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। तो मैक्सिमम 6 महीनों का अंतर होना चाहिए दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सी सही हुआ, 6 मंथ। प्लीज़ वेट 1 सेकेंड। तो ये 6 महीना है इसका करेक्ट सवाल हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, पहला ऑप्शन है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, और सी ऑप्शन है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है 5 वर्ष तक। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हुआ, 65 वर्ष दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, पहला ऑप्शन उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्ति हुआ है। तो अनुमति कहाँ नहीं होती है। यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उस उच्च न्यायालय में जहाँ से उसकी सेवानिवृत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री, लोकसभा। तो कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ये आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी। अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी सवाल का आंसर आपको पता हो तो फटाफट से हमारे कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। मैं हर किसी का कमेंट देखता ही रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये ऑप्शन आपका ए सही हुआ दोस्तों, ए बिल्कुल सही हुआ, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़कर कर दी गई है। कितना लाख कर दी गई दोस्तों। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़कर कर दी गई है। कितना कर दी गई है दोस्तों, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितना, 16 लाख कर दी गई दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 लाख बढ़ा करके कर दी गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि राज्य का सर्वेसर्वा राज्यपाल होता है।
और अगर कोई प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो भारत का या संघ का सर्वेसर्वा कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसके लिए अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो उसके लिए राष्ट्रपति ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो उसके लिए राज्यपाल का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का मंत्री होता है, इसीलिए राज्य का सर्वेसर्वा राज्यपाल ही होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज के हमारे 15 सवाल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए, इसी तरह से तमाम वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह से डेली मैं एक एक वीडियो लाता रहता हूँ। ये सब सवाल मैं चुन कर लाता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये सब। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।